आमना के घर माहे पूरन का मेला सगरो अटरिया जगर मगर होवे जगर मगर होवे अपन के खिलौना बन के खिलौना। एक ऐसे खतीब से दरख्वास्त कर रहा हूं जिन्होंने बहुत कम वक्त के अंदर इलाके के अंदर वो इज्जत हासिल की है, वो शराफत हासिल की है जो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को अता करते हैं, किसी किसी को अता करते हैं। मुख्तसर ये कि तारुफ के छोटे बड़े तमाम जुमले जहां पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। मेरी मुराद हजरत मौलाना सलीम साहब बाबागंज जो मदरसा बदरुल उलूम के उस्ताद हैं, मैं हजरत से निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि हजरत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने नूरानी बयान से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इस शेर के साथ कि फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बां से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी फ़क़द अतानी व मन अतानी कान मइय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़सय्हिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सय्हिल या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लायक़े सद एहतराम हज़रात उलमाए कराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हम तमाम लोगों को आज इस नूरानी मुबारक मजलिस में आने की, बैठने की और अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दोस्तों अज़ीज़ों, हम और आप सभी लोग खुश नसीब हैं कि आज की इस मुबारक तारीख में बनकसिही के अंदर जो अल्लाह उसके रसूल की निस्बत पर मजलिस लगी हुई है उसमें बैठे हुए हैं। इसलिए जितनी देर तक आप बैठे रहें, जैसा कि नाज़िम जलसा ने अभी ऐलान किया है कि बहुत से शोरा और मुकर्रीन अभी बाकी हैं जो अपनी खिताबत से और अपनी शायरी से आपको नवाजेंगे। इसलिए ये लम्हा बार बार नहीं आता है, इसको कीमती समझिए। और दोस्तों अजीज़ों, ये सुन कर के जाइए कि हम जो बात सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। ये जलसे का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की अम्मी जान हैं, उनसे सहाबी ने अर्ज़ किया कि ए अम्मी जान, आप आका की सीरत को बयान कीजिए, इसलिए कि आप चहेती बीवी हैं और शबो रोज़ सफ़र व हज़र के साथी हैं। आप जैसा बयान करेंगी कोई बयान नहीं कर सकता है, आप आका की सीरत को बयान कीजिए। कहते हैं आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, वो सबसे बड़ी आलिमा थी और कुरान और हदीस की सारी बारीकियों से वो वाकिफ थी। उन्होंने मुख्तसर जुमले में बहुत बड़ी बात कही दी और सहाबी से अर्ज किया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? तो सहाबी ने अर्ज किया, कुरान अम्मी जान हम पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, आपकी सीरत पूरा कुरान है। जाहिर बात है दोस्तों अजीजों, जब आपकी पूरी सीरत कुरान है और कुरान अल्लाह के रसूल की सीरत है, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसी शख्सियत ने ये कह दिया कि जब पूरा कुरान नबी की सीरत है और पूरा कुरान नाजिल हुआ 23 साल के अंदर,
तो क्या 1-2 घंटे में नबी की सीरत को बयान किया जा सकता है? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहने लगे कि जब अल्लाह अपने नबी की सीरत को बयान करने पर आया तो 23 साल का अरसा लग गया। तो अताउल्लाह बुखारी आका की सीरत को 1-2 घंटे में कहां बयान कर सकता है? और हदीस में आका फरमाते हैं कि कुरान के अजायबात कभी खत्म नहीं हो सकते, और पूरा कुरान जब नबी की सीरत है और कुरान के अजायबात खत्म नहीं हो सकते तो नबी की सीरत के भी अजायबात खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों अजीजों, जब नबी की सीरत के अजायबात खत्म नहीं हो सकते और पूरी दुनिया में 1400 बरस से लेकर अब तक बड़े बड़े मुफस्सिरीन और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े खुतबा अज़किया अतकिया असफिया ने आका की सीरत को बयान किया और आखिर में ये कह दिया कि मैं हक अदा नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों जीजो, जब पूरा हक अदा नहीं कर सकते तो हम लोग इसलिए बैठे हैं कि कयामत के मैदान में जब धूप की शिद्दत होगी और पूरी दुनिया के लोग जमा होंगे, उस वक्त मेरा नाम नबी के सनाख्वानों में आ जाए, नबी की सीरत के बयान करने वालों में आ जाए, नबी की सीरत के सुनने वालों में आ जाए। दोस्तों जीजो, हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। और जाहिर बात है कि नबी की सीरत को अपनाने के बाद पूरी दुनिया के अंदर आदमी गलबा पा जाएगा। नबी की सीरत को अपनाने के बाद आदमी दुनिया में इज्जत पा जाएगा। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी की सीरत को अपनाया था, वो जहाँ गए वहाँ पर उनको गलबा मिला और उनको फतेहाबी मिली और अल्लाह तबारक ताला ने उनकी नुसरत की। और जहाँ गए देख करके लोग ये कहने लगे ये नबी के गुलाम आ रहे हैं, ये चेहरे झूठे नहीं हो सकते। आज दोस्तों जीजो, हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की अजमत नहीं है, इसलिए बड़े बड़े जलसों में नबी का तज़किरा, नबी की सीरत को सुनने के बाद हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि हमारे दिल की गहराई में अल्लाह उसके रसूल की अजमत नहीं है, और जब तक अल्लाह उसके रसूल की अजमत नहीं होगी दोस्तों जीजो, अमल पर हम आमादा नहीं होंगे। ये है कि कुछ तारीफी जुमले कह देंगे और कुछ जलसे की कामयाबी का तबसरा कर देंगे और ये कह देंगे बहुत बड़ा जलसा हुआ, लेकिन दोस्तों जीजो, हमारी जिंदगी में इताअत व फरमा बरदारी का वो जज्बा नहीं आएगा जो जज्बा सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के अंदर आया हुआ था। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सहाबा जैसा ईमान और उन्हीं जैसी मोहब्बत रसूल दोस्तों जीजो पैदा फरमाए। पूरे दुनिया के अंदर जो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत लोगों के दिलों में है वो सहाबा का एहसान है, और सहाबा पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहसान है। मेरे आका फरमाते हैं कि अबू बकर के ईमान और मोहब्बत को वजन किया जाए पूरी दुनिया के ईमान और मोहब्बत के सामने, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वजन बढ़ जाएगा, बड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जीजो, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाने के लिए और सीरत पर अमल करने के लिए ये सीरतुन नबी का जलसा मुनाकिद किया गया है। आप दुआ कीजिए कि जिन नौजवानों ने और उनके मुशीरकारों ने और इस गांव वालों ने हर तरीके से कोशिश की, अल्लाह तबारक ताला उनको नबी की सही गुलामी अता फरमाए, और नबी की सही गुलामी इस तरह हो कि उठते बैठते हम नबी के गुलाम हैं, हम बाजार जा रहे हैं हम नबी के गुलाम हैं, हम दुकान पे बैठे हैं हम नबी के गुलाम हैं, अपनी काश्तकारी में हैं हम नबी के गुलाम हैं, अपने दोस्तों में बैठे हैं तो हम नबी के गुलाम हैं, और दोस्तों जीजो अगर बाजार में गए तो हम नबी के गुलाम हैं। नबी के गुलामों की बात सुनो कि कादिसिया के मौके पर 10,000 सहाबाए कराम की जमात है और काफी दिनों से वो घर छोड़े हुए हैं और कादिसिया की तरफ जा रहे हैं। ईसाइयों ने मंसूबा बंदी की है और साजिश किया, 70 लड़कियों को बारीक और तंग और चुस्त लिबास पहना करके दोनों तरफ खड़ा कर दिया है कि जब आएंगे तो अपनी तरफ उनको बहलाना, अपनी तरफ मायल करना और उनको जिना की दावत देना। वो जब तुम्हारी तरफ मायल हो जाएंगे तो अल्लाह की मदद हट जाएगी। चश्मे फलक ने उन गुलामों को देखा कि ये 10,000 सहाबा जब वहां पर आए तो सिपे सालार ने बात कही, ऐ नबी के गुलामों खबरदार, जिन निगाहों ने मुस्तफा को देखा है अब तुम्हारी निगाह गलत ना उठने पाए। बस कहते
कहते इतनी बात सुननी थी कि अपने निगाहों को नीची कर लिया और ऐसे चल रहे थे जैसे कोई चीज गुम हो गई। तो दोस्तों अजीजों, सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने आका की सीरत को अपनाया था तो पूरी दुनिया पर उनका गलबा रहा। जिगर मुरादाबादी ने कहा कि मेरा कमाल इश्क बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। इसलिए दोस्तों अजीजों, आप हजरात से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है और नाज़िम जलसा बार बार इसकी ताकीद कर रहे हैं कि जो लोग सड़कों पे खड़े हुए बात कर रहे हैं वो यहाँ जलसे गाह में आ जाएं। यहाँ जब आएंगे तो अल्लाह के अनवार तजल्लियात की जो बारिश होगी दोस्तों अजीजों, उससे वो सरफराज हो जाएंगे, वो माला माल हो जाएंगे। ये बड़े अफसोस की बात है कि आए हैं नबी की बात को सुनने के लिए, कुरान की बात को सुनने के लिए, अल्लाह की तौहीद को सुनने के लिए, और इधर उधर टहल रहे हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही थी कि पहला काम शैतान तो ये करता है कि दीनी मजलिस में आने नहीं देता, और अगर किसी तरह आ जाते हैं तो बैठकर सुनने नहीं देता। ये शैतान का हरबा है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं, कुछ लोग उधर खड़े हुए हैं। ये सहाबा की इताअत को देखो और अपनी जिंदगी पर भी गौर करो। लोग इधर खड़े हैं, कोई इधर खड़ा है, आपने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। बस इतनी बात थी कि सहाबा के कान में बात आई तो जो जहां था वहीं बैठ गया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां मौजूद नहीं थे, वो आ रहे थे और उनके कान में आवाज आई कि बैठ जाओ, तो जहां थे वहीं बैठ गए। दोस्तों जीजो, एक पैर अंदर था दरवाजे के और एक पैर बाहर था, इसी तरह से बैठ गए। एक सहाबी बकरी के बाड़े में मौजूद थे और आका की आवाज उनके कान से टकराई, वहीं पर बैठ गए। हम कैसे नबी के नाम लेवा है, हम कैसे नबी के गुलाम हैं, हम अपने मर्ज का इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज तक किसी मरीज को नहीं देखा गया जो डॉक्टर तबीब हकीम के दरवाजे पर चक्कर लगाता हो और अपने मर्ज के इलाज से वो गाफिल हो, वहीं पर वो बैठा रहता है। हम कैसे रूहानी मरीज हैं जो अपने इलाज से गाफिल हैं और इधर उधर टहल रहे हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी दरख्वास्त और लजाजत के बाद ये परमिशन मिला था, इसलिए बार बार इंतजामिया आपकी ताकीद कर रही है, नाज़िम जलसा आपको उभार रहे हैं। आपको दोस्तों अजीजों मान लेना चाहिए था और यहाँ आकर बैठना चाहिए। आप ये गौर न करें कि फला की तकरीर बड़ी अच्छी हुई, फला का लबो लहजा बड़ा अच्छा था, फला का तरन्नुम अच्छा था, उसके कलाम अच्छे थे। आप ये समझें जहाँ आए हैं वो सबसे बड़ी जात, वो सबसे बड़ी जात है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात है। दोस्तों जीजो, हसन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देख कर कहा था, सामने बैठे हुए थे, खड़े हुए थे, और ये कहा था वह हसन अमीन का लम तरक़त्तु ऐनी, ए मेरे महबूब, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कभी किसी को नहीं देखा और आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा नहीं जना, और आप हरैब से पाक पैदा किए गए। ऐसा लगता है आका जैसा आप चाहते थे वैसे आपको पैदा किया गया। आज दुनिया में जब अल्लाह किसी को पैदा करना चाहता है और उसका नुत्फा माँ के पेट में इंसान की शक्ल में करार पाता है तो अल्लाह ये नहीं पूछता है तुम्हारी आंख कैसे बनाऊं, तुम्हारी जबान कैसे बनाऊं, तुम्हारे हाथ कैसे बनाऊं, तुम्हारे पैर कैसे बनाऊं। लेकिन हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने एहसास के साथ ये कह रहे हैं, हे मेरे आका, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपके मंशा के मुताबिक आपको बनाया। आपके मंशा जो आका की जात में नूर है और आका की जात में जो रोशनी है और जो तजल्लियात है वही आपके कलाम में तजल्लियात है। हम कैसे गाफिल हैं दोस्तों जीजो। हमारा ईमान उस नौजवान की तरह होना चाहिए जब एक किताब लिखी गई थी रसूल पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन में, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उसने तौहीन किया था और एक किताबचा निकाला था
वो किताब जब लोगों के सामने आई तो लोग चराग पा हो गए, गुस्से में आ गए कि अम्मी जान की उसने तौहीन की है। और दोस्तों जीजो एक जलसा हुआ, जैसे आज जहां बनकसी में एक जलसा हुआ, एक एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया गया जिसकी सदारत मुफ्ती आजम मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब फरमा रहे थे और जिसके खुसूसी मुकर्रिर औलादे रसूल अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी थे। उनका ये कहना है कि अगर मैं मौजूद होता तो हस्सान बिन साबित के पैर पकड़ लेता और कहता मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, आप ये कह रहे हैं कि मेरी आंख ने कभी ज्यादा आपसे हसीन नहीं देखा, बल्कि आप ये फरमाएं कि दुनिया के किसी की आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। आपसे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई नहीं। कहते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज के लिए, आबरू के तहफ्फुज के लिए ये जलसा मुनाकिद किया गया था। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जब बैठे तो उन्होंने खुतबा के बाद ये फरमाया कि आज मेरे आका गुंबदे खजरा में बेकरार है, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हरम पर हमला किया गया है। ऐ लोगों, जब तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ के कोई दुपट्टे उतारता है तो तुम चराग पा हो जाते हो, तुम गुस्से में आ जाते हो, होशो हवास से बाहर आ जाते हो। किसी लड़के के सामने, वफादार फर्जंद के सामने उसके माँ के कोई दुपट्टे उतारे, उस पर निगाह गलत डाले तो वफादार फर्जंद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके बाद कहने लगे आपस में एक दूसरे की मोहब्बत में तुम जान दे देते हो, क्या हो जाएगा? तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत के लिए अगर तुम जान दे दोगे तो उसके बाद ऐसी जिंदगी मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। ये जलसा है, अल्लाह जाने किसको अल्लाह अमल की तौफीक देगा। ये दीन किसी के घर की जागीर नहीं है, किसी के घर की जागीर नहीं। जो तड़प के साथ, लगन के साथ, मुहताजी के साथ अपने को फकीर समझ करके अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनेगा, अल्लाह उसको अमल की तौफीक देंगे। उसी मजमे में एक शख्स बैठा हुआ था। जब जलसा खत्म हुआ, दुआ हुई, तो वो एक नौजवान बैठा था और उसने खड़े होकर एक कसम खाई, या तो सुबह आयशा का दुश्मन जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा, या वो जबान नहीं रहेगी या ये कान नहीं रहेंगे। ये नहीं हो सकता है कि इस बाजार के अंदर दोनों जिंदा रहे। सुबह हो जाती है, फजर की नमाज पढ़ता है, पूरी रात रो रो के गुजार देता है। ये थे आशिक़े रसूल। हम अपनी जबान पर इश्क़े रसूल का दावा करते हैं, हम झूठ बोलते हैं और नबी के इश्क़ का दावा करते हैं, हम बदनिगाही करते हैं और नबी के इश्क़ का दावा करते हैं, हम नमाज छोड़ते हैं और नबी के गुलामी का दावा करते हैं, हम दूसरे की जागीर को हम तलब करते हैं नाजायज तौर पर और नबी के गुलामी का दावा करते हैं। उसको उसके गुलामी को देखो। कहते हैं फजर की नमाज के बाद गया और दरवाजा खटखटाया, वो मलऊन बाहर आया और उसका गरीबान पकड़ा और कहा मैं आयशा का वफादार फर्जंद हूँ, इंतकाम लेने आया हूँ, अपने बचने की तदबीरें अख्तियार कर लो, फिर न कहना हमें खबर न हुई। कहते हैं ये कहते हुए थोड़ी देर के बाद उसको वासिल बजहन्नम कर दिया, उसको गिरफ्तार किया गया। 302 का मुकदमा चला, काफी देर तवील मुद्दत तक ये मुकदमा चला। आखिर में फांसी का हुक्म हुआ। जब फांसी का हुक्म हुआ तो बड़े बड़े बैरिस्टर आए, बड़े बड़े वकील आए, बड़े बड़े हमदर्द लोग आए और कहा कल इजलास पर जज के सामने तुम एक मदद कर देना, तुम्हारा केस हल्का हो जाएगा। तो उसने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तांगा चलाता हूँ और अपने बीवी बच्चों को पालता हूँ, मेरे पास कोई जायदाद नहीं है, मेरे पास दौलत का जखीरा नहीं है। अगर दौलत है तो दौलत इश्क़े रसूल है और इसके पास मेरे पास कुछ नहीं। बेशक कहते हैं कि क्या मदद कर सकते हैं। बैरिस्टरों ने कहा कि जज के सामने तुम ये कह देना कि उसके कत्ल करने के मौके पर मैं पागल हो गया था, मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया था, तुमको पागल समझ लिया जाएगा और पागल समझ लेने के बाद तुम्हारा केस हल्का हो जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी। हम और आप होते दोस्तों जीजो, हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है।
जवान को अपनी जान प्यारी, बूढ़े को अपनी जान प्यारी, और औरतों को अपनी जान प्यारी, बच्चों को अपनी जान प्यारी, जानवरों को भी अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन नबी की मोहब्बत में जान प्यारी नहीं होती। कहते हैं कि ये मैं कभी नहीं कह सकता, पूरी जिंदगी मेरी पागलपना में गुजरी थी। वही एक लम्हा था जो अम्मी जान के आबरू के तहफ्फुज़ में काम आ गया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं पागल हो गया था। आखिर मरना तो है, एक दिन तो मौत आएगी, मैं ये कैसे कह सकता हूँ। इसी को शायर ने कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। इसके बाद क्या होता है दोस्तों जीजो, वो सूली पे चढ़ा दिया जाता है। बहन आती है, माँ आती है, और बाप आता है, अजीज व क़रीब आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, और सब ये कहते हैं कि जरा से बात में नरमी कर दो, मेरे साथ चलो। बहन से कहा वापस जाओ, माँ से कहा मेरे बात रोना मत। कहते हैं फांसी हो गई। तख्तेदार पर चढ़कर वो एक बात कह गया, आप गौर से सुने, रात के सन्नाटे में सोचे और गौर करें। एक दिन आने वाला है कि नबी के सामने हमको हाजिर होना पड़ेगा। अल्लाह के नबी के गुलामों ने इस दुनिया में किस तरह कुर्बानी दी है दोस्तों जीजो। उसने कहा अगर दुनिया का कोई कानून इस पर फैसला नहीं करेगा तो हमारा खून फैसला करेगा। दोस्तों जीजो, उनका इंतकाल हुआ, उनको शहीद कर दिया गया। जब जनाजा उठा तो कहते हैं तांगे पर 2, 3, 4 आदमी बैठे थे। जब जनाजा उठा तो 2.5 लाख का मजमा था, 2.5 लाख का मजमा था। कुछ लोग कह रहे थे जरा इसका चेहरा तो दिखा दो, हम इसके चेहरे की जियारत तो कर लें। दोस्तों जीजो, ऐसे लोग थे। और ये किसकी तकरीर से ऐसा जज्बा पैदा हुआ था? ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के तकरीर से पैदा हुआ था। लोग कहते हैं कि उलमा आशिक़े रसूल नहीं है, ये उलमा को नहीं मानते हैं। मैं उनके गोशे गुजार ये बात करना चाहता हूँ, वो तो आशिक़े रसूल थे ही, बल्कि उनकी बात जिसने सुना वो भी आशिक़े रसूल हो गया, आशिक़ रसूल हो गया। गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सामने कुछ हुज्जाज आए, उन्होंने रुमाल पेश किया, कपड़े पेश किए, आपने आंखों से लगाया, बहुत देर तक इज्जत और अजमत की निगाह से उस पर बोसा देते रहे। लोगों ने कहा हजरत यूरोप से आता है कपड़ा बनकर, दूसरे मार्केटों से आता है, अगर मदीने के बाजार से आया होता तो आप इसको बोसा देते और आंखों से लगाते। तो गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये बात सही कहते हो कि यूरोप से बन करके आया है, मैं चूमता तो इसलिए हूँ कि शहरे रसूल की हवा लग करके आया, शहरे रसूल से इसकी निस्बत लग गई है। बताइए, जो कपड़ा शहरे रसूल से आया और शहरे रसूल की हवा लग गई, उनकी अजमत इतनी है उनके दिल में, तो मेरे आका की अजमत कितनी होगी। इसलिए दोस्तों जीजो, सीरतुन नबी का जलसा सुनने के बाद अपनी जिंदगी में सीरत को लागू कीजिए। एक एक बात पर सहाबा ने जान दे दी। ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह के नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। अगर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर माँ बाप ये कह दे बेटे से कि तुम समंदर में कूद जाओ, आग में कूद जाओ, गड्ढे में कूद जाओ, अगर वो कूद गया तो खुदकुशी का उसको मुजरिम करार दिया जाएगा। लेकिन अगर आका ये फरमा दे कि समंदर में छलांग लगा दो तो वो शहीद माना जाएगा, वो शहीद माना जाएगा। इसीलिए सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते थे नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को मोह कर दे नारे अल्लाहु अकबर में। आका आप जरा हुक्म तो दीजिए। एक बार इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का वाकया छिड़ गया। आज तशरीफ फरमा थे, जब इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का, उनकी लिल्लाहियत का और उनकी तौहीद का तज़किरा हुआ तो एक सहाबी खड़े हुए और कहा ऐ अल्लाह के रसूल,
वो तो अंबिया किराम थे, उनका तकाबुल हम कहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपसे इतनी मोहब्बत है, अगर आप कह दे तो आपके सामने अपने बच्चों का गला काट सकते हैं, उनका सर उनके जिस्म से जुदा कर सकते हैं। ये उनका ईमान था दोस्तों जीजो। और आज मस्जिदें हमारी गैर आबाद है, ये रबीउल अव्वल का महीना है, कहते हैं कि ये कर लिया जाए, वो जुलूस निकाल लिया जाए और नबी का हक अदा हो जाएगा, नबी की मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। नबी की मोहब्बत का हक अदा उस वक्त होगा जब नबी की इताअत पर हम आमादा हो जाएंगे और आपकी तालीमात पर हम अमल करेंगे, आपके नक्शे कदम को अपनाएंगे, हम नबी की गुलामी में रंग जाएंगे। हमको देख कर दुनिया कहे ये नबी का गुलाम आ रहा है। क्या आज हमारा चेहरा इस तरह है कि लोग देखकर कहे नबी का गुलाम आ रहा है? और सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जो पहुंचा हश्र में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे, मोहम्मद के गुलामों का गुलाम आया। अल्लाह हम सबको नबी के गुलामों का गुलाम बनाए, नबी का सच्चा गुलाम बनाए, इस तरह गुलाम बनाए कि हम नबी के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। आज होटलों पर, चौराहों पर, बाजारों में, मेलों में, अपनी बैठकों में, अजीजो अकारिब में जो बात होती है, गुफ्तगू होती है, वो दुनिया की होती है और दुनिया के मामलात में होती है। आज दीन के बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही। यही सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह थे और उनके साथी अब्दुल्लाह इब्न मुबारक थे। दोस्तों जीजो, ईशा की नमाज के बाद मस्जिद नबी के सामने खड़े हुए, एक हदीस का जिक्र छिड़ गया तो पूरी रात उसी हदीस पर गुजर गई। इसलिए दोस्तों जीजो, हम और आप सभी अहद करें और गौर करें, जब तक जिंदा रहेंगे नबी की तालीमात पर अमल करते रहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।